राजस्थान सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल में रेट में कटौती करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने फायदा उठाने के लिए हो या इनका जो वादा था विधानसभा चुनाव में, पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आम लोगों को कुछ राहत मिली। अब तो एक ही सरकार से अनुरोध है कि प्राइवेट बसों वालों पर शिकंजा कसो तो अच्छा रहेगा, तो ही आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जितने लोग बसों में सफर कर रहे हैं उसमें 80% गरीब लोग होते हैं। बस वाले तो RS1 रुपया डीजल चढ़ता है तो वह RS5 रुपया बढ़ा देते हैं किराया, लेकिन अब की बार 4 से 5 रुपए के बीच में रेट में कटौती हुई है, तो इनको भी किराए में कटौती करना चाहिए। पर हकीकत में यह बसों वाले किराया कम नहीं करते हैं। यदि किराया कम करे तो लोगों को राहत मिलेगी। तो क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं इनकी जुबानी से। तेज न्यूज मानदास बी वैष्णव की खास रिपोर्ट। तेज न्यूज जालोर, रानीवाड़ा, सांचौर, आहोर, सायला, जसवंतपुरा और पूरे राजस्थान में कवरेज है। तेज न्यूज चैनल सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। मानदास तेज न्यूज से। तो आज जो कल राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जो डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया है, तो अभी कुछ लोग और जो रौनक आई है पेट्रोल पंपों पे, तो अब कई लोगों से हम बात भी करेंगे और ये लोगों से कितनी राहत मिली है वो भी अब बात करेंगे इन्होंने, और पेट्रोल पंप वालों से भी बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम धारीवाल है। हाँ, मैं ये कौन सा गांव है? ये सांचौर, ऐसे तो सांचौर तहसील है और जिला भी है। हाँ, ये जालोर जिले से अलग हुआ है। हाँ, ऐसे हम जालोर जिले में आते हैं। हाँ। और रात को एक जैसे आज से जो पहले रेट बढ़े हुए थे, और यहाँ से बॉर्डर कितना पड़ता है? यहाँ से बॉर्डर करीब गुजरात बॉर्डर 5-7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है। हाँ। तो 7 किलोमीटर वहाँ पे गुजरात का क्या रेट था? गुजरात का रेट हमारे यहाँ से 3 रुपये ज्यादा था। 3 रुपये प्लस था। 3 रुपये ज्यादा तो था। कल जो रेट बढ़ा, जो रेट में कटौती की है भजनलाल सरकार ने, आम लोगों को राहत दी है, तो उसमें कितना फायदा होगा? उसमें हमारे उसमें राजस्थान की रेट और गुजरात की रेट करीब समतुल्य कर दी है। हाँ, उससे जो राजस्थान से गुजरात जाने वाली गाड़ियाँ या गुजरात से राजस्थान आने वाली गाड़ियाँ राजस्थान से डीजल लेगी। राजस्थान से ज़्यादा डीजल लाने से भजनलाल जी की सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और राजस्थान की जो हजारों किलोमीटर सड़कें, जो ट्रक है गुजरात से पंजाब और पंजाब से गुजरात और एक मैं बीच में रोका। तो आपको जैसे ये जो रेट कम किया है, तो जो आपके डीलर एसोसिएशन के प्रतिशत से कम किया है या जो सुनावी जुमला के? नहीं, ये ऐसा है कि डीजल ये पिछले MLA इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में डीजल महंगा है। और हमारी सरकार अगर आई बीजेपी की सरकार, अब हम राजस्थान में जो डीजल की महंगाई है वो तो कम करेंगे, दूसरे स्टेटों के बराबर करेंगे। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग था कि हम रेट कम करेंगे। तो वो उन्होंने डीलरों की जो हड़ताल करने का क्या कारण था? वो हड़ताल करने के क्या, उस बात को विधानसभा इलेक्शन होने के बाद में 90 दिन बीत गए और सरकार ने किया नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार को वापस याद दिलाने के लिए डीलरों ने हड़ताल की कि जो आपने वादा किया है उसको निभाओ और भाव कम करो, तो इसमें पब्लिक को, आम जनता को राहत मिलेगी। तो आज से जैसे रेट कम हुआ है, उससे पहले आपका जो कितना जो सेलिंग था, वो हमारा जो सेलिंग था कितना % बढ़ गया? वो पहले हमारा जो सेलिंग था राजस्थान में, रेट गुजरात से राजस्थान में ज्यादा होने से हमारी सेलिंग 60% गिर गई थी। 8% गिर गई थी। तो मैंने एक वीडियो भी लिया था। एक दिन में तो नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे हमारी जो सेल है वो वापस पुराने स्तर पे आ जाएगी। तो मैंने एक और देखा था, जैसे वहाँ पे कई पेट्रोल पंप है जो बंद हो चुके थे और कई बंद होने के कंगाल पर थे। बात सही है? कई पेट्रोल पंप राजस्थान के बॉर्डर पे बंद हो गए हैं और कई बॉर्डर पे बंद होने के कगार पे, अभी सभी में जान आ जाएगी और सभी वापस। तो इस जैसे 5 रुपये जो कटौती की है, इससे कितना फायदा होगा लोगों को? इसमें आम पब्लिक को तो फायदा है ही, किसान को फायदा है, ट्रैक्टर वाले को फायदा है, ट्रक वाले को फायदा है, सभी को फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विस्तार से बताया। मैं जो सांसौर जिले का जो कारोला के यहाँ SP पेट्रोल पंप के पास आया था और हमने लोगों की राय जानी, तो लोगों का कहना है कि जैसे जो ये रेट ऐसे तो 2 पॉइंट होता है,
फर्स्ट पॉइंट होता है जो इन्हों का जो मैन्युफैक्चरिंग था कि हम रेट कम करेंगे। दूसरा है कि जो सुना भी जुमला भी कह सकते हो आप। और रही बात तीसरा है तो इन्होंने जो डीलर एसोसिएशन ने एक हड़ताल की थी तो उनका प्रेशर भी गिना सकता। अब जो क्या है वो तो ऊपर वाला ही जाने और भजनलाल सरकार जाने, पर अभी जो कम हुई है इससे पब्लिक को कुछ राहत मिल सकती क्या। तो अभी कुछ लोगों से बात भी करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जरूरत नहीं थी। हाँ जरूरत नहीं थी। आज तेल कम है तो आज भरवा लेते हैं। आज आपको पता है जी कि रेट कम हुआ है? सुना है कि 5 रुपए कम हुए हैं। हाँ, तो इनसे कितना फायदा होगा लोगों को? खूब फायदो है। खूब फायदा है। फायदो ही फायदो है। यो बनकर 5 रुपया घटा है, फायदो ही है। कम बात करो भाई साहब। तो अभी जो रेट घटा है इनसे कितना फायदा होगा लोगों को? बहुत फायदा ही है ना। यो तो एक और मैंने देखा जैसे बसों वाले का जो 1 रुपया बढ़ाता है और वो 5 रुपया बढ़ाते हैं, बराबर। तो अब 5 रुपये एकदम टूट गए तो क्या वो रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बस वाला कम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो? मांग करते हैं कि ये बच्चों का किराया कम किया जाए। हाँ भाड़ा कम होना चाहिए ना। हाँ, वो करते नहीं है। नहीं कर रहा है। हाँ डीजल के भाव गिर गए तो बसों का किराया भी कम होना चाहिए। हाँ, तब तो लोगों को राहत मिलेगी ना। हाँ, तो लोगों को राहत मिलेगी। हाँ। तो सरकार और ये आरटी विभाग बसों पे थोड़ा अपना प्रेशर डाला कि भाई डीजल के दाम कम हो गए तो अपना भाड़ा कम करो। हाँ, तो मैं एक और मैं भजनलाल जी सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक जैसे जो प्राइवेट बसों के ऊपर प्रेशर बनाइए, क्योंकि इन्हों का जैसे 1 रुपया बढ़ता है तो वो 5 रुपये बढ़ा देते। अब इन्हों का 5 रुपये टूट गया है डीजल पेट्रोल में। बसों ने कोरोना में भाव जो बढ़ाए थे, हाँ। पहले कोरोना में क्या था कि बस की 2 सीटों में 1 आदमी बैठ सकता था, 1 आदमी सीट खाली रहती थी, तो बसों ने किराया बढ़ा दिया। हाँ। तो कोरोना के बाद में बसों ने अपना अभी तक भाड़ा गिराया ही नहीं। हाँ। डीजल के भाव भी गिर गए, फिर भी बसों ने वही बसों वाले भाड़ा चार्ज कर रहे हैं। हाँ। सरकार से आग्रह है कि अपने आरटी विभाग से पूरा प्रेशर डाल के आम पब्लिक को राहत देने के लिए बसों में किराया घटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राम है। आज कौन लेवा आया था? डीजल। डीजल। अबे तो क्यों काले क्यों नहीं आया? काले भाव गणो। काले भाव गणो तो हाँ, तो आज भाव कतरो उतरियो? आज मैं कहता हूँ कि हमारा बम मार है। यो तो थाने आने थी कतरो फायदो मळिए? फायदो तो मिली, भाव उतरे फायदो मिलेगी। यो हाँ। का बात करो। तो अभी बात करें भाई साहब नमस्कार। कहाँ नाम है आप? आबद। तो एक आज जो भाव टूटे है डीजल रहा 5 रुपया, बराबर। पेट्रोल में 5 रुपया टूटा तो अनती थान फायदो भाई? हाँ, सब वो फायदा। हाँ, कतरो फायदो भाई? नमस्कार भाई। भैया आप जैसे जो डीजल भरवाते थे, अभी आप कहाँ से आए हो? अभी हम आए गुजरात से। गुजरात से आए। हाँ। और कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं जम्मू। जम्मू जा रहे हो। तो जैसे आज रेट राजस्थान में और पहले राजस्थान में ज़्यादा था, तो आप कहाँ डीजल भरवाते थे? क्या बात कर रहे हो? कितना वहाँ डलवा देते? 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो अभी जो 5 रुपया कम हुआ है राजस्थान में, हाँ। तो इनमें आपको कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा भाई। हाँ, फायदा होगा। हमें क्या, मालिक को फायदा होगा। किसी को भी हो, मालिक को या फिर हाँ, फायदा तो हुआ है मालिक को ना? फायदा होगा इसका। हाँ, कुल मिला के फायदा हुआ है। फायदा तो। हाँ हाँ, तो मालिक को तो फायदा होना ही होना। हाँ, फायदा मालिक को तो फायदा होना ही। बहुत बहुत। आज मैं आया था, कई लोगों से हम बात करेंगे और लोगों को कितना फायदा हुआ, जो 5 रुपये कम हुआ है उसके बारे में वगैरह। भाजी राम राम है। राम भाजी। अब यार जो काले राते भजनलाल सरकार 5 रुपया डीजल में तोड़िया, बराबर 5 रुपया पेट्रोल में, तो वनती कहूँ आम आदमी फायदो भाई? जरूर फायदा होगा इसमें। हाँ, इसमें जरूर फायदा होगा आमजन को। हाँ। क्योंकि मतलब 5 रुपये एक आदमी के लिए बहुत होता है, लीटर पर के लीटर पर। हाँ, और हजारों लोग जो उपयोग में लेते हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो मैं एक और कई लोग हैं यहाँ पे, इन्हों से भी बात करूँगा। और नमस्कार। नमस्कार, कहाँ नाम है आप? मेरा नाम है महिपाल विष्णु श्याक, काम लक्ष्मण नगर चाट। तो 4 रुपये टूटा तो अंती थान कतरो फर्क पड़ियो? कोई फर्क नहीं पड़ा। यो अन पहला थे कितरों भरावता? मतलब इससे पहले हाँ, डीजल भराते थे तो फर्क तो पड़ रहा था ना? हाँ, मतलब जैसे हम चक्कर कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, 2000 रुपये बचेंगे चक्कर के। 2000 तो बस तो रहा है तो वो ना? भाड़ा उतार देगा। है? वो ट्रांसपोर्टर भाड़ा उतार देगा डबल। हाँ, फायदा गाड़ी वाले कुछ नहीं, गाड़ी वाले को नहीं है। कोई फायदा नहीं। जैसे मैं ये भाड़ा 50,000 में जा रहा हूँ, जी मान लो। हाँ। फलोदी से गुजरात महुआ भावनगर 50,000 में जा रहा हूँ, जी 25 वजन लेके। हाँ। ठीक। हाँ ये मान लो रेट उतरी डीजल के 3 रुपए 3.5 रुपए। हाँ। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्टी वाला माल पर ये तो राजस्थान में उतरे, पहले गुजरात में तो कम था ही। इसकी रेट कर देगा 40,000। हाँ,
बस। पर वो तो उसको मालूम है भाई डीजल कहाँ से भरवा रहे हैं, उनको भी मालूम है। डीजल तो उतरा 2000 का हाँ। और रेट उतार देगा 10,000। हाँ, कुल मिला क्या बोलेगा? हाँ डीजल उतर गया। हाँ, तो उस हिसाब से तो फायदा नहीं हुआ कुछ। कोई फायदा नहीं, गाड़ी वाले को तो काट रही है बराबर। पार्टी, गवर्नमेंट। हाँ, बीजेपी की सरकार ठीक है, हाँ इससे बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें क्या फायदा है? बीजेपी, हाँ, जब मोदी देश का प्रधानमंत्री है ना, हाँ, तो डीजल चाहे 200 रुपए लीटर हो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हाँ, ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं। क्या बात कर, ऐसे तो आप खुश रहे हो, ऐसे इतना खुश हो रहे हो। हाँ, ठीक, गाड़ी की बचत देख रहे हैं। हाँ। देश का प्रधानमंत्री है ना, हाँ, वो हमको मोदी और योगी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इन्होंने चाहे बताया। डीजल है ना, हाँ डीजल चाहे 200 रुपए लीटर हो, हाँ गाड़ी चाहे नहीं रहेगी ना, खेत में काम कर लेंगे, हाँ, लेकिन वोट पैदल चल के मोदी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यार बात तो में ऐसे दीवाने लोग हो चुके हैं कि एक बार जो कहते हैं कि हमारा फायदा तो नहीं हो रहा है, पर ये देश का तो फायदा हो। सब लोगों की राय जानी, तो अब राह, क्योंकि जो मेन ये जो डेली जो रूटीन काम करने वाले भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो आप डेली जो गाड़ी आगो बराबर, तो अन्य में थोड़ा डीजल की खपत रहती थी, तो बड़े में पहुंच कितना फायदो है? गुजरात जाने को गुजरात नहीं जाना पड़े, तो कुल मिला फायदो तो हुआ है यूं। हाँ, वोट आ गए इसलिए नजदीक, भले कुछ भी हो, फायदा हुआ है। पर कुछ भी हो, आज तो फायदा हुआ है ना यूं। नहीं तो कहाँ जाते थे? जाने नैनावा जाते थे बॉर्डर पर जाने के लिए। नैनावे। तो ये देखो, ये जो दिल्ली जो इनका रूटीन काम था, तो ये जो नैनावा जाते थे तो वहाँ गुजरात से भर के आते थे। तो अब ये राजस्थान में तो दोनों को फायदा है, किसानों को फायदा और सरकार को भी फायदा। हाँ। देखो देखो, अभी हम एक मिनट भैया, अब कहाँ से आए हो? हाँ? पंजाब से। अब कहाँ जा रहे हो? गुजरात जा रहे हो। तो अभी ये जो डीजल है ना, कहाँ से लेके आए थे? क्या बात कर रहे हो? वहाँ क्या रेट है? 87 है। और यहाँ राजस्थान में पता नहीं कभी डलवाया नहीं, तो पता कैसे? हाँ, 90 कभी नहीं डलवाया, क्योंकि यहाँ रेट ज्यादा था उसका। जो कम रहता तो फिर हम पंजाब से क्या लेके आते, एक डाल पहले जुड़ाया फिर। हाँ, तो ये देखो, मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी सरकार से कि देखो, जो रेट आपने जो यहाँ की जो पिछली कांग्रेस सरकार ने बढ़ा के रखा था, तो उस वजह से अभी लोगों को पता नहीं, कल ही रेट कम हुई है, तो लोग साथ में लेके आ जाते थे। देखो, और अभी ये जो इसमें डालेंगे, तो क्या है कि कुल मिला के जो ये जो घाटा हो रहा था वो राजस्थान सरकार को हो रहा था रेनव्यू का। अभी जो 5 रुपया कम किया है, तो इससे लोगों को फायदा होगा। अभी भी जम्मू में 82 लीटर दे रहे हैं। हाँ, 82। पर हमारे यहाँ था ना, वो 96 था, अब 94 हो गया। 5 रुपये कम हुआ है। मोदी को वोट दो, फिर होगा, फिर 100 के पार जाएगा। हाँ, मोदी करेगा जो अभी करेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। तो आपके वहाँ तो भगत मान सरकार है। हाँ, पंजाब में। हम JNK के गए। झारखंड के हो? जम्मू कश्मीर के। क्या बात है? तो वहाँ पे तो अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आएगी। यूँ आपको अच्छा लगा वहाँ पे? हाँ जी। तो 370 हटने के बाद कैसा लगा वहाँ पे? बहुत बढ़िया। यूँ तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गोली चलती थी, हम बॉर्डर पे रहते हैं। यूँ खाना बना हुआ रहता। आपका कौन सा गाँव है? खाना बना हुआ रहता था बॉर्डर पे। बॉर्डर पे गाँव कौन सा है? गाँव मेरा है चंद्रचक। अच्छा, जिला कठुआ, कठुआ में, तहसील हीरानगर। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। यूँ तो अभी वहाँ पे शांति है? मोदी है ये। यूँ हाँ। तो ये देख लो, अभी जाओ, लोग सब लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब और भी सरकार को थोड़ी उम्मीद है कि यहाँ से रेट कम हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। उतार रहा है तो 5 रुपये डीजल में, तो कई ट्रकों वालों का जो यहाँ खड़े तो हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। तो आज जैसे राजस्थान सरकार रेट कम की तो 5 रुपये डीजल में, आंटी तो हम गाड़ी बढ़ाने को फर्क तो कम किए हंगड़ो नहीं पड़ेगी। हाँ, बात है नहीं तो जैसे भाव कम नहीं किया पहला से एक ही जगह मार्केट में यार कम ना दे बराबर के गुजराती बराबर ज्यादातर गुजरात में डबल टंकी दी जो भरना हो। हाँ, कम पड़े जब राजस्थान में लेना पड़ेगा। मैं तो बड़ी 5 रुपये एक कम पड़ी हो या उनका फेंक को 5 रुपया फर्क पड़ी मैं तो जैसे ज्यादातर होने आज सुबह की न्यूज में लगे गुजरात से उनका पड़ी के कुल मिला तो फायदा शुरू है ना। जरूर कम हुआ था, नहीं फायदा हुआ आप सुनी बात हो नहीं। कई लोग और भी खड़े हैं भाई साहब से बात करें। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? सिंह जी। दोस्तान तो हम साथ में। आज से परसों से रेट बढ़े हुए थे, क्या नाम आपका? सिंह जी। दोस्तान तो हम साथ में। आज से परसों से रेट बढ़े हुए थे,
बराबर, और गुजरात में रेट का कम, यहाँ का ज़्यादा। तो राजस्थान सरकार को फायदा हो रहा था नुकसान? पहले कभी पहले फायदा ही था, लोगों को लूट रही है। हाँ, अब फायदा है, उतारा तो अभी आम मानस को हमें फायदा अमीर होगा। लूटना आगे कौन दुनिया दखल बना रही है, मेरा बोर्ड आवड़ा मत बिल्कुल पड़ता था। रोजी रोटी, अरे रोजमर्रा का सामान, दूसरा तीसरा सब में भावना तो फल सब्जी तक सब ट्रक से ही तो परिवहन होता है। जी, तो फिर फर्क तो पड़ना ही, आम पब्लिक पे पड़ता था, क्या बात करते हैं। पड़ता ही था। तो एक और मैं दलपत सिंह जी कह रहा हूँ, जैसे बसों वाले किराया 1 रुपया बढ़ाते थे डीजल का, और वो 5 रुपये बढ़ा देते थे। तो अब 5 रुपये बढ़ के तो वो भी किराया कम होना चाहिए। अब ये तो बसों का मामला है, वो बस वाले जाने हैं। नहीं, पर वो भी बात चाहिए, वो भी आम आदमी। कम करना चाहिए, बिल्कुल, जरूर इससे भी लोगों का फायदा होगा। हाँ, कोई तो बात नहीं। मैं बजरंग जी सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ हाँ। कि आप बसों के ऊपर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, वही बसों में सफर करते हैं बड़ी संख्या में, 80% लोग। क्यों? कि उनका किराया 1 रुपया होता है ना, जो डीजल का सड़ता है तो वो 5 रुपये सड़ाते हैं, और अब की बार डीजल का 5 रुपये उतर गए तो वो कितना उतारते हैं, वो तो अभी वो वक्त ही बताए। कि उनके ऊपर आप जो कंट्रोल करोगे ना, तो आम पब्लिक को फायदा होगा। जो ये ठेला वाले हैं, इनसे भी बात करेंगे। और भैया क्या नाम है? देवीलाल जाट। हाँ, देवीलाल जाट। देवीलाल जी, तो कल जो डीजल का जो भाव है वो 5 रुपये आज कम हो गया है। हो गया। हाँ, तो इससे आपको कितना फायदा होगा? हाँ, तो जिससे फायदा ही है ना, उसमें तो 5 रुपये मिला के तो फायदा होता है ना। फायदा होता है, क्यों? बिल्कुल होता है ना, तो 1 आप रुपये भी हो तो भी फायदा होता है। नहीं हो, हाँ, तो आपको कुल मिला के फायदा होगा। अच्छा फायदा होगा जी, नहीं हो। बिल्कुल होगा जी। भाई जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये आप जो डेली ट्रैक्टर पे जो सामान बेच रहे हो, सब्जियां बेच रहे हो, ये अब रेट कम हुआ है डीजल का 5 रुपये, तो इनमें आपको फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, इससे ज्यादा कम होना चाहिए। कम हाँ? क्यों हुए? तो फिर भी पहली जो कोई भी सरकार ने कहा था हम 10 रुपये कम करेंगे, कम तो कैसे जैसे कम किया? अरे दूसरी सरकार है जैसे 1-1 रुपया करती थी, तो इन्होंने एक साथ में 5 रुपये कम किया, तो आपको फायदा। 10 रुपये की थी। हाँ, बजरंग सरकार ने कहा था कि हम 10 रुपये घटाएंगे। बराबर। हाँ, पर अभी 5 ही घटाए। हाँ, तो 5 और बाकी है अभी। और रोज बाकी है। बराबर, तो इनसे भी कुछ फायदा तो होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यूं? हाँ, बिल्कुल होगा। तो अब की बार जो बाहर का जो आपका कैंडिडेट है MP, हाँ बराबर, जी। तो अब की बार किसका जो जाने वाला है? अब की तो कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। और ऊपर कौन आएगा? ऊपर कांग्रेस आएगा। मोदी आएगा, राहुल आएगा? नहीं यार, राहुल आएगा। राहुल आएगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से हम बात करेंगे और बात करें। भाई साहब राम राम है। राम राम साहब, राम राम। राते अपने भाव उतार्या है 5 रुपया डीजल रे में, तो आनाથી તો કિસાનને ફાયદો હુઓ કોઈ? આમ તો ફાયદો છે ને, અહીંયા 5 રૂપિયા કિસાન મોર ખેતી વાળા તો કોઈ ફાયદો है। અહીંયા हाँ, 5 રૂપિયા ફાયદો છે। હા, તો 5 रुपया थाने कतरो फायदो होई के? मानाणो में खेती करो वरना ट्रैक्टर में ज्यादा फायदो है। हाँ हाँ, અહીંયા टंकी लारे कम से कम माने एक ट्रैक्टर टंकी भरावा तो 500 रुपये और मन फायदो पड़े। અહીંયા हाँ। तो आम जैसे लोगों ने कौन फायदो है? आम लोगों ने देखो कि मैं तो किसानों की बात करो, मन तो खूब फायदो है, 5 रुपये कम की અહીંયા तो मैं यूँ कहता ये बसों वाला जैसे 1 रुपया सड़े 5 रुपया सड़ावे, हाँ, सही। पक्की बात है? पक्की बात। तो ये हमें 5 रुपया टूटा है, तो अनारे भाव तो उतारना चाहिए। उतारना चाहिए, कम हाँ? नहीं उतारे। हाँ, हाँ, ये नहीं उतार दिया है, और उतारना चाहिए, कम उतारना चाहिए। उतारना चाहिए। हाँ, कौन कहते थे बाजी थे? भाव उतारे से कम आवेगा। हाँ। तो मैं सरकार से मैं बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस बसों वालों पे नियंत्रण कीजिए, तो इन्हों का जो आप नियंत्रण करोगे तो, क्योंकि ये 1 रुपया की जगह 5 रुपया सड़ा देते हैं, और जब ये अब की 5 रुपया टूटे तो अब कितना किराया कम करता है। यदि कम किराया करेंगे तो आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब लोग ही बस में सवार करते हैं, बाकी लोगों के पास तो खुद का साधन है, तो यही करे तो बहुत